वेलकम, वार्म वेलकम टू ऑल। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पता ही है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, वास्तु भी करती हूँ और फेस रीडिंग भी करती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की सभी विधाएं जैसे केपी, नक्षत्र नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक तो है ही है, लाल किताब, बहुत सारी विधाएं जो हैं सारी पढ़ ली मैंने। तो अब मैंने कहा कुछ अपना भी स्टार्ट कर लें। तो अब सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए वंदना करती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हथेलियों के अग्रभाग में श्री लक्ष्मी जी का निवास, हाथों के मध्य भाग में सरस्वती जी का, और हाथों के पीछे जो है स्वयं ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो कहते हैं कि इसलिए प्रातःकाल उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए अपने मस्तक से छूना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तक में भी सातों ग्रहों का निवास होता है। तो ऑकल्ट साइंस जो है एक डिवाइन साइंस है, जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए कई सारी विधियां प्रचलित है, जिनमें से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, उसके साथ अगर पामिस्ट्री को भी जोड़ देते हैं, तो प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी आ जाती है, और जो 80-90% तक वैलिडेट कर देती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में पूछते हैं कि हाथ देखना कितना पुराना है। तो हमारे 5,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति में समुद्र ऋषि ने इस विधा को जाना और समझा, तो उन्हीं के नाम पर इस विज्ञान का नाम सामुद्रिक शास्त्र का नाम दिया गया। सामुद्रिक शास्त्र में पाम रीडिंग, फेस रीडिंग एंड फीट रीडिंग, मतलब पाम रीडिंग मीन्स हस्तरेखा, फेस रीडिंग मुख का ज्ञान, मुख मुद्रा का ज्ञान, और जिसमें फॉरहेड का, जिसमें हमारे माथे पे 7 प्रकार की ग्रहों की लाइंस होती हैं उसका, और फीट रीडिंग मीन्स चरण के नीचे तलवों में कई प्रकार के सिंबल्स होते हैं, उनका ज्ञान होता है। तो इसलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने खुद बहुत सोच समझकर हमारे हाथों की लकीरें, रेखाएं बनाई हैं। हाथ की रेखाएं हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य के कर्मों का दर्पण होती है। पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र में केवल हाथ की रेखाएं नहीं होती, बल्कि हम पूरे हाथ का स्ट्रक्चर, शेप, फिंगर्स, नेल्स, पाउंड्स एंड सिंबल्स और लाइंस, इन सबके द्वारा ही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का सही से एनालिसिस करते हैं। कहा जाता है कि हैंड इज द मिरर ऑफ आवर पर्सनालिटी। तो अगर हमें पत्री, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हमें कुंडली देखने के लिए डे, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सब चाहिए होती है, जबकि पामिस्ट्री में हमें केवल कहीं भी है, हम किसी के भी हाथ का एनालिसिस करके उनका भविष्य कथन कर सकते हैं। तो और ट्विंस के लिए जैसे पामिस्ट्री एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि कुंडली देखने के लिए कई सारे वर्क चार्ट्स को देखना पड़ता है। इवन ट्विंस के लिए भी हमें दूसरे वर्क चार्ट्स को, जिसको डिविजनल चार्ट भी कहते हैं, 16 प्रकार के डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है। और जबकि आइडेंटिकल ट्विंस के भी पाम में लाइनें एक जैसी नहीं होती है, उनकी हाथ की रेखाएं ही डिफरेंट होती है। अब पूछते हैं लोग कि कौन सा हैंड देखना चाहिए। तो मेन है कि आज का जमाना जो है, वर्किंग लेडीज हो या मेन हो, फीमेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो मेन डोमिनेटिंग हैंड जो, जिस हाथ से आप अपना सारा काम करते हो, वर्किंग हैंड को ही हम देखते हैं। अगर तो लेफ्टी है तब हम लेफ्ट हैंड देखते हैं, अदरवाइज मेल फीमेल आजकल हर कोई कैरियर ओरिएंटेड है, तो फीमेल्स भी बाहर काम करने जा रही है और मेल्स भी घर के कामों में सहयोग कर रहे हैं। तो सबका मेन हैंड मतलब राइट हैंड ही देखना चाहिए। और मोस्टली पर इन मतलब पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन या 80% लोगों का राइट हैंड ही हम चेक करते हैं। तो हमारे अब लोग पूछते हैं कि हमारे हाथ की रेखाएं बनती कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है।
तो हथेलियों पर जो रेखाएं होती हैं वो मनुष्य के जन्म के समय ही उसके हाथों में पाई जाती है। मतलब जब उसकी उत्पत्ति गर्भ काल में ही हो जाती है, ये जब गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में ही ये रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और उसकी मुट्ठी जो बंद होती है उसमें भी उसकी रेखाएं बनी होती हैं। मेन तीन रेखाएं तो हर एक के हाथ में पाई जाती हैं, लाइफ लाइन, हेड लाइन एंड हार्ट लाइन। तो हमारा जो कि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड जो है हमारे प्रारब्ध को बताता है। मतलब जो हम पास्ट लाइफ के कर्मा लेके आए हैं उनके आधार पे हमारा लेफ्ट हैंड की रेखाएं बनती है। और जब हम इस जन्म में कर्म करते हैं, वो राइट हैंड जो वर्किंग हैंड है हमारे क्रियमान कर्मों को बताता है। तो क्रियमान कर्मों के आधार पर हमारे राइट हैंड की रेखाओं का निर्माण होता है, जिसमें माइनर लाइंस भी होती है, मेजर लाइंस होती है। मेजर लाइंस तो सबके हाथों में, तीन रेखाएं तो हर एक के हाथ में, अमीर गरीब उच्च नीच सब में पाई जाती है। लेकिन जो माइनर लाइंस हैं वो कुछ कुछ बनती और बिगड़ती रहती है। इस तरह से वो जो है सबके हाथों में नहीं होती है। अब ये रहस्यमय विज्ञान के संबंध में अनेक पश्चिमी विद्वानों ने शोध किया है कि यह विद्या भारतीय अवश्य है। हस्तरेखा विज्ञान का उद्गम स्थल भारत ही है। विभिन्न माध्यमों से ये विश्व भर में प्रचलित हुआ। तो पामिस्ट्री या हस्तरेखा विज्ञान भारतीय सामुद्रिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मनुष्य के गुणों, भूत भविष्य और वर्तमान के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मनुष्य के हाथों की रेखाएं उसके द्वारा किए गए प्रारब्ध के कर्मों या पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर ही निर्मित होती हैं, जो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर का निर्धारण करती है। तो पामिस्ट्री एक ऐसा शास्त्र है जिसे कोई भी सीख कर, समझ कर और अभ्यास के द्वारा प्रेडिक्शन कर सकता है। बट किसी भी प्रेडिक्शन करने से पहले इसका पूर्ण नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पामिस्ट अगर किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव बताने से पहले उसको कुछ ना कुछ अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आपकी कही बात किसी के भी दिमाग में बैठ सकती है। इसलिए बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करके और प्रैक्टिस के बाद ही इस ज्ञान को आपको किसी का प्रेडिक्शन करना चाहिए। अब इसमें कहते हैं मेजर लाइंस जो है, मेजर लाइंस मीन्स मेन तीन लाइंस है, हेडलाइन, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। तो मेजर लाइंस नेवर चेंज। माइनर लाइंस 7 साल में बदलती है। माइनर लाइंस विजिबल और इनविजिबल हो जाती हैं। कर्म करते रहने से हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। तो पाम रीडिंग की वैलिडिटी कब तक रहती है कि 1 साल तक हम बर्थडे, एक बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक इसकी रीडिंग वैलिड रहती है। उसके बाद हमें फिर से ले करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 27 डेज में स्किन हमारे हाथों की भी चेंज होती है, जिसमें जो है सिंबल्स हो गए, साइंस हो गए, माउंट्स हो गए, माइनर लाइंस भी चेंज हो जाती हैं। और 7 साल में माइनर लाइंस में चेंजेस होते हैं। अब अब हम इसको कैसे जाने कि चेंज हुआ है, तो हमें कैसे पता चले कि इसमें रियल में कुछ चेंज हुआ है। तो जैसे हम, हमारे हाथ में सूर्य की रेखा है और सूर्य की रेखा मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अगर उसको मैंने रेमेडी दी कि सूर्य मंत्र का जाप करिए और 7 साल तक किया उसने, तो सूर्य रेखा में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और या उसने सूर्य नमस्कार किया, तो इवन सूर्य रेखा में क्रॉस का सिंबल भी हो तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रह की रेमेडी भी होती है कि हम सूर्य नमस्कार बोल देते हैं या सूर्य मंत्र का जाप बोल देते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स भी आजकल के बहुत पहले से यूज हो रहे हैं। क्रिमिनल के हाथों की रेखाओं, हाथ की उंगलियों से जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, क्रिमिनल के डिटेक्ट करे जाते हैं, क्योंकि हर हाथ के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं जिसमें इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इवन क्रिमिनल का चेक करने के लिए भी हमारे पाम का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे फिर हमारे हाथों की रेखाओं का निर्माण ब्रह्मा जी ने स्वयं किया।
जिसमें इवन जिसमें कोई मॉडिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। इवन हाथ के जल जाने या एसिड गिर जाने पर भी सेम लाइंस फिर से रीअपियर हो जाती है, अपीयर हो जाती है। फेथ लाइन कैन नॉट बी इरेस्ड और इवन बाय गॉड हिमसेल्फ, कि मतलब भगवान भी अगर चाहे तो हमारे हाथ की रेखाओं को चेंज नहीं कर सकते। जो हम अपने प्रारब्ध से, हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रारब्ध से कुछ रेखाओं को लेकर आया, मतलब प्रारब्ध के कर्मों को लेकर आया है। फिर हम जब इस जन्म में कुछ कर्म करते हैं, उसके द्वारा हमारा जो है नए कर्मों से हमारी हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती हैं। रेखाएं चेंज होती है, सिंबल्स आ जाते हैं न्यू, या माउंट्स में उभार आ जाता है। तो माउंट्स भी ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड हैं कि अनडेवलप्ड हैं, तो उसके लिए हम रेमेडी देके उनको ठीक कर सकते हैं। अब ये होता है कि लेफ्ट हैंड में ही इंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाते हैं। तो इसके लिए ये कहते हैं कि रिंग फिंगर में जो इंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड का पूरा फोर्थ फिंगर की वेन्स का डायरेक्ट संबंध हमारे हार्ट से होता है, दिल से दिल मिले जैसे कहते हैं ना। तो इसलिए इस फिंगर का सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है, लेफ्ट हैंड। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, मतलब सन की ये वाली फोर्थ फिंगर में हम इसमें पहनाते हैं इंगेजमेंट रिंग। तो इसका सीधा डायरेक्ट संबंध हमारे हार्ट से लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए इसमें लेफ्ट की इस रिंग फिंगर में एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है। तो हैंड, लेफ्ट हैंड क्या होता है, जो हमारी बर्थ की डेस्टिनी है, मतलब हम बॉर्न हुए हैं जो लेके आए हम अपने साथ डेस्टिनी। और राइट हैंड है जो हम अपने कर्मों के द्वारा, क्रियमान कर्म कहते हैं, उसके द्वारा हम अपने राइट हैंड की लाइंस को बना सकते हैं। कहते हैं ना कि भाग्य भी क्या बनाया जा सकता है, तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो आप। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हो, अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं, तो हम अपने भाग्य को भी बना सकते हैं। तो हम अपने कर्मों में क्या क्या मतलब होता है हमारे, जैसे हमारा इन्वायरमेंट कवर होता है, एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस के आधार पर हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं या अपने भाग्य की रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल, भाग्य तो निश्चित है, किंतु पुरुषार्थ के द्वारा थोड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म किए जाओ, कर्तव्य समझकर कर्म करना ही भाग्य को बनाना है। लाइफ में सक्सेस तो सबको चाहिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, भाग्य को बनाने के लिए जो कर्तव्य है उसको करते ही रहना, कर्म करते रहना, वो ही हमारा भाग्य का निर्माण भी करता है। तो अगर हम अपने कर्तव्य ठीक से कर रहे होते हैं तो हमारा भाग्य भी सही से काम करता है। अब हम सक्सेस, हर कोई इंसान चाहता है लाइफ में सक्सेस हो, सक्सेस मिले, सफलता मिले। तो सफलता मिलने के लिए हमें सक्सेस देखने के लिए सबसे पहले हाथ में हेडलाइन देखते हैं, फिर भाग्य रेखा देखते हैं, डेस्टिनी लाइन, फिर उसके बाद हम सूर्य रेखा भी देखते हैं। तो सक्सेस देखने के लिए सन की स्ट्रेंथ और जुपिटर की स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ देखते हैं हम। किसकी लेंथ ज्यादा है, मिडल फिंगर की, या जैसे मिडल फिंगर है, इसमें ये जुपिटर की फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और ये सन की फिंगर है। तो इन दोनों में कौन सी ज्यादा लंबी है? आपकी जुपिटर की उंगली फिंगर ज्यादा लंबी है या सन की फिंगर? तो इससे हम नापते हैं कि आपको सक्सेस चाहिए या नेम फेम मिलेगा, या आप लाइफ में सफल होगे। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी के हाथ में सन लाइन जरूर होगी, चाहे भाग्य रेखा होए ना होए। भाग्य रेखा कर्मों से बनती है, सन रेखा जो है हमारे इनहेरिटेड भी जो मिले होते हैं उनसे भी मिलती है। तो सन रेखा बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों के हाथों में। इवन अभिषेक बच्चन का भी उस दिन हाथ देख रही थी, उसकी ये दोनों हेडलाइन एंड लाइफ लाइन दोनों जुड़ी हुई हैं यहाँ से काफी दूर तक। मतलब वो कोई भी डिसीजन अपने फैमिली के सहमति के बिना नहीं लेते होंगे। तो ये सब हम पामिस्ट्री के द्वारा बिल्कुल
जान सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज के डिटेल्स जो है कुंडली के लिए जरूरी नहीं है कि सही मिल जाए। डेट ऑफ बर्थ इवन सही भी मिल जाए, टाइम ना मिले, प्लेस ना मिले, तो हम पामिस्ट के पाम के द्वारा हम उनके हाथों की रेखाओं का अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एनालिसिस सब कर सकते हैं। अब सनलाइन जो है हमारी नेम फेम को दिखाती है, और भाग्य रेखा क्या है, हमारी कैरियर को दिखाती है कि हमारा कैरियर कैसा होगा, बीच में छूटेगा क्या, टूटेगा, या प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, क्या हम दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम डबल इनकम हमारी हो सकती है। अगर हेडलाइन की दो ब्रांचेस है, मतलब वो आगे से फोर्क की शेप में ऐसे बना हुआ है, वो हेडलाइन आगे जाके डबल बन जाती है, तो फिर उसमें कहते हैं कि उसकी डबल इनकम होती है। तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री बोथ आर कोरिलेटेड। ज्योतिष विज्ञान में बर्थ के डेट, टाइम और प्लेस जानने जरूरी है। जैसे सेलिब्रिटीज का मैंने बोला कि करेक्ट डेट मिलना, करेक्ट टाइम मिलना नहीं मिल पाता है। तो जबकि पामिस्ट्री में हम हैंड से फुल एनालिसिस करके उनके बारे में जान सकते हैं। मैं तो बहुत देख लेती हूँ सारे सेलिब्रिटीज के हैंड्स जो है, उनसे आइडिया लग जाता है कि जैसे संजय दत्त का आता है मेरे पास, उसका भी आता है कोर्स में, मैं दिखाऊंगी कि वो जेल गया तो क्यों गया, उसके हाथ में मतलब काफी कुछ है। तो एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, या बल्कि 12 प्लैनेट्स हैं। तो हम हाथ में भी 12 प्लैनेट्स की हमारे हाथों में भी जगह है। तो और जो भारतीय ज्योतिष में जैसे हम 12 जोडियक साइन होते हैं, 12 राशियां होती है, उसको वो भी हमारे पाम में भी फिंगर्स में हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ में वो राशियां कहाँ पे पड़ती है। फिर 12 हाउसेस होते हैं, वो 12 हाउसेस भी हमारे पाम में दिख जाते हैं। तो इसलिए पहले जमाने में हाथ से ही कुंडली का भी निर्माण हो जाता था। अब आजकल तो सॉफ्टवेयर की सुविधा इतनी है कि अगर डेट ऑफ बर्थ और सारा डिटेल्स मिल जाए तो कुंडली फटाफट बन जाती है। इसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बना सकते हैं, हाथ से भी हम कुंडली बना सकते हैं। तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो है हम हाथ को भी देखते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, और 3 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और 3 प्लैनेट्स को भी हम देखते हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो ये 12 के 12 प्लैनेट्स हमारे हाथों में भी हैं, और उनको हम माउंट्स के जरिए पढ़ते हैं। तो माउंट्स जो है, हमने बेसिक कोर्स में हमने माउंट्स 4-5 ही पढ़े थे। अभी एडवांस में मैं पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स, 9 माउंट्स या 12 माउंट्स पूरा पढ़ाऊंगी। और लाइंस भी उसमें हमने बेसिक में 3-4 बेसिक भी पढ़ी, कि इतना जानते हो तब आप एडवांस में आओ। तो इसमें हम लाइंस भी पूरी पढ़ेंगे, माइनर और मेजर सारी लाइंस, माउंट सारे पढ़ेंगे। तो अब माउंट्स में क्या होता है, जैसे जो उभरा हुआ हाथ में भाग दिखता है, जैसे ये जुपिटर का माउंट है, ये कितना उठा है, ये सन का माउंट है, ये कितना उठा है, और ये मरकरी का माउंट है, ये कितना उठा है। अब इन अभी बेसिक में तो हमने खाली उभार देखा, लेकिन एक्चुअल में माउंट्स को देखने के लिए उसके साइड से एपेक्स होता है, उसको हम देखते हैं, उसका बहुत मतलब माइन्यूटली अध्ययन करते हैं, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। तो उसके द्वारा भी हम सीखेंगे कि माउंट्स से हम कैसे जान सकते। जैसे अब हर प्लैनेट्स के कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे सन का नेम फेम हो गया, मरकरी का बिजनेस कम्युनिकेशन, अब इंसान बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, क्रिएटिव होगा, इमेजिनेटिव होगा या प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल होगा या प्रैक्टिकल होगा, ये भी हम आज से देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल करेगा या ट्रेवल करता रहेगा, अपने देश में ही घूमेगा या विदेश भी जाएगा, कंफर्टेबल लाइफ होगी या लेबोरियस लाइफ होगी, कि मेहनत करने वाला इंसान होगा। और उसके अलावा हाथ में हम नॉलेज को, एजुकेशन को, और भी बहुत कुछ, हम सारा कुछ इस हाथ की रेखाओं, माउंट्स, सिंबल्स, साइंस और फिंगर्स, नेल्स, थम, एक थम में हम पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूरी लाइफ का एनालिसिस कर सकते हैं एक थम से खाली।
फिर थंब में से हम विल पावर देखते हैं, रीजनिंग कितनी है, लॉजिकल है कि प्रैक्टिकल है, ये सारा। फिर टेक्सचर, स्किन का कलर, टेक्सचर। फिर साइज ऑफ द हैंड, शेप ऑफ द हैंड। जैसे हमने बेसिक में हमने साइज पढ़ा था कि वो लॉजिक क्या है, स्क्वायर हैंड है या मतलब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि वो वाटरी हैंड है या फायरी हैंड है। अब जो है हम पढ़ेंगे हाथ का, कैसे, किस तरह के हाथ होते हैं, हाथ का स्ट्रक्चर कैसे है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि उसी के आधार पे बहुत सारे मतलब 12 टाइप के हाथ बताए गए हैं। लेकिन मेन जो है 4 तरह के होते हैं: सात्विक हाथ, राजस हाथ, राजसिक हाथ, तामसिक हाथ और एक मिश्रित हाथ। तो सात्विक हाथ क्या होते हैं? कोमल और सुंदर बनावट के होते हैं। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति सहृदय, दयालु और अनुशासन प्रिय, विद्वान, परोपकारी, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और अपने वचन का पालन करने वाले होते हैं, जैसे कि सात्विक लोग होते हैं। वे अन्याय और असत्य का विरोधी के घोर विरोधी होते हैं। तो सामान्यतः ऐसे लोगों को शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग ज्यादा, इनका मित्रता का क्षेत्र भी सीमित होता है और बाहरी ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, तो किसी से शत्रुता करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, जो सात्विक है। फिर ये लोग अपने शत्रुओं के भी सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं और शत्रु भी इनकी योग्यता का लोहा मानते हैं। अब दूसरे प्रकार का हाथ होता है राजसिक हाथ। इस श्रेणी के हाथ जो है सुडौल और सुंदर होते हैं। हथेली गुलाबी रंग लिए होती है और ज्यादा चौड़ी होती है। इनकी उंगलियां सीधी, थोड़ी मोटी या पतली और जैसे भी होती है, मतलब प्रपोर्शन में होती है। तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति जो होते हैं साहसी, परिश्रमी, राजभक्त, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। और ये लोग शिष्ट व्यवहार करने वाले होते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, अनुचित कार्य इनको पसंद नहीं होता है। फिर एक तीसरे होते हैं तामसिक हाथ वाले। तामसिक हाथ वालों के हाथ जो होते हैं वो मोटे या भारी, टेढ़ी मोटी उंगलियां, हथेली बहुत भारी होती है और अंगूठा इनका बहुत छोटा होता है। तो ऐसे तामसिक व्यक्ति जो होते हैं वो क्रोधी होते हैं, हिंसक होते हैं, जुआरी हो सकते हैं, कुकर्मी हो सकते हैं, नीच कर्म करने वाले या बुद्धिहीन, इस टाइप के लोग होते हैं। तो इन्हें अपने आजीविका का उपार्जन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लेबोरियस टाइप के लोग होते हैं, जो लोग मांस मदिरा भी खाते हैं, सेवन करते हैं बुरी चीजों का, तो उन्हें बुरी तो नहीं कहेंगे, मतलब वो लोग करते हैं जो भी सेवन, ऐसे टाइप के लोग, तो वो लेबोरियस वाले जो होते हैं उनका हाथ थोड़ा तामसिक होता है। परंतु यदि इन्हें, इनमें सुख दुख सभी कुछ क्षणिक होते हैं और ये लोग सुख और धन के लिए नीच से नीच कर्म करने से भी नहीं झिझकते। फिर चौथा होता है जो दो श्रेणियों को मिला के जो बनता है, उसे मिश्रित श्रेणी का। तो मिश्रित वाले व्यक्ति काल्पनिक, तो अनेक विषयों के जानकार होते हुए भी सभी में अपूर्ण, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब, प्रत्येक कार्य को बीच में भी छोड़ देते हैं और दुख सुख मान अपमान आदि का निरंतर इनमें आना जाना रहता है। जिस मुख्य श्रेणी के हाथ के लक्षण अधिक होते हैं उनकी प्रधानता इनमें ज्यादा होती है। अब हमारे हाथ में जो मेजर लाइंस होती है वो 3 तो सबसे मेन होती है, और माइनर लाइंस जैसे फेट लाइन, सन लाइन, मैरिज लाइन, ट्रेवल लाइंस। तो 2-3 माइनर लाइन में भी और होने में ही, अच्छा जैसे मैरिज लाइन बोलते हैं कि क्या 2-3 लाइनें मैरिज की हो गई तो क्या 2-3 मैरिज होगी, ऐसा नहीं है। कि मतलब मैरिज के लिए 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर 20 से 24 वर्ष की उम्र में एक शादी हो गई और दूसरी वाली अगर लाइन है तो क्या पता वो लाइन निकल गया टाइम पीरियड, उस समय मिला ही नहीं कोई योग्य स्पाउस, तो फिर 28 से 30 या 32 की एज में शादी होगी। तो इसलिए वो 2 मैरिज लाइन होती है। फिर लोग बोलते हैं क्या हाथ में फेट लाइन या डेस्टिनी लाइन ना हो तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, मतलब भाग्य रेखा ही ना हो
तो क्या इंसान सफल नहीं होगा? तो किसी को भाग्य से और किसी को मेहनत से मिलता है, लेकिन मिलता तो सबको है। कोई मेहनत करके भाग्य बनाता है, कोई कर्म करके बनाता है, और किसी को भाग्य से ही, किस्मत से ही सब कुछ मिल जाता है। तो अगर पहले से ही पता चल जाए कि भाई आपके हाथ में भाग्य रेखा तो है ही नहीं, मेहनत करने से ही आपका भाग्य बनेगा, तो वो इंसान अपना मेहनत करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो ये सब जो लॉजिक है, जानना समझना और अभ्यास करने से ही ये विद्या आती है। अब हम पूछते हैं कि ये सारा तो हो गया, लाइंस तो हो गई सारी, और माउंट्स और प्लैनेट्स, लेकिन ये किस एज में हमें मिलेगा? कि हमें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हम दशा देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी लाइंस को मेजर किया जाता है, को डिवीजन करते हैं, कैलकुलेशन होता है। तो मेजरमेंट ऑफ लाइंस होता है कैलकुलेशन ऑफ एज। तो इसके हिसाब से हम हर लाइन का एक कैलकुलेटिव एज होती है, उसको हम कुछ भागों में बांट देते हैं। फिर जहां पे वो टूट रही है या पूरी जा रही है, कहीं पे मोटी हो रही है या पतली हो रही है, तो उन सब के थ्रू हम उसका भी प्रेडिक्शन सही से कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है, उसमें भी टाइम का एक्यूरेसी आ जाती है। अब इसके बाद क्या नौकरी में प्रमोशन होते होएगा, क्या कर्म या भाग्य को बदला जा सकता है, क्या प्रॉपर्टी बनेगी, तो इन सब के लिए भी वेरी इजी रेमेडीज होती हैं, जिनको हम जेमस्टोन, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, मंत्र या पूजा पाठ के द्वारा बता के अपने जो एम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कर्म या भाग्य को बदलने के लिए हमारी कुंडली में कुछ दृढ़ कर्म होते हैं, जैसे कि प्रारब्ध के कर्म जो दृढ़ कर्म है, वो संचित कर्म हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, उनमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इस जन्म के जो दृढ़ कर्म होते हैं, जो कि हम क्रियमान कर्म के द्वारा अपने हाथ की रेखाओं और भाग्य को भी बदल सकते। तो ये तो हुआ हमारा आज का केमिस्ट्री का वर्कशॉप। इसमें कोर्स में मतलब बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि उसमें तो हमने शेप्स पढ़ा था, इसमें एडवांस वाले में हम हैंड का टेक्सचर, पाम का साइज, और साइज हैंड की साइज, स्किन की कंसिस्टेंसी, जैसे एक तो होता है पाम का साइज, हाथ साइज, और एक होता है पूरे हाथ का, जिसको हम पीछे से देखते हैं। हमने अभी तक पहले बेसिक में हाथ का फ्रंट से पढ़ना सीखा, अब जो एडवांस में है पीछे से देखेंगे कि हाथ की क्या शेप है, फिर स्किन कैसी है, रफ है कि स्मूथ है, हेयर है कि नहीं हैंड पे। मान लो किसी, आजकल तो लड़कियां वैक्सिंग करवा लेती हैं, लेकिन और कभी कभी जेंट्स के हाथ में ही हेयर नहीं होते, तो वो भी, उनसे भी पता चलता है कि वो किस टाइप के इंसान है, मतलब क्रोधी है या शांत प्रवृत्ति वाला है। तो ये सब भी हम देख सकते हैं हाथ से ही। सिग्निफिकेंस की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइको एनालिसिस, ये सारा करेंगे। फिर पाम का कलर, सिंबल्स, साइंस। सिंबल्स भी बहुत तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब हाथ में शंख बन रहा है, चक्र बन रहा है, क्या होता है, झंडा, झंडा भी दिखाई देता है हाथ में, स्वास्तिक का निशान या कमल का निशान, तो उससे भी हम भाग्य का बता सकते हैं कि कैसा आपका भाग्य होगा। फिर माउंट्स, अब एडवांस वाले में हम सारे 9 टाइप्स ऑफ माउंट्स तो पढ़ेंगे रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। मैंने इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी फ्री क्लास रखा है, एस्ट्रोलॉजियन नक्षत्र का, जिसमें मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों का और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, और नक्षत्रों का। तो 2-3 क्लासेस उसकी फ्री में दूंगी। फिर फिंगर्स, फिंगर्स में एलिमेंट्स, फिंगर की सेटिंग्स, फिंगर्स में भी बहुत कुछ देखना होता है, जो बेसिक में तो हमने खाली मोटा मोटा जाना था, अभी एडवांस में उसके अंदर डीप अध्ययन होगा। फिर थंब का तो बहुत बड़ा वास्ट उसमें उसका वो है, एनालिसिस करेंगे। फिर थंब का लेंथ, सेटिंग, पार्ट ऑफ थंब, कितने पार्ट्स में है सारा। लाइंस हो गई, लाइंस में मेजर लाइंस, लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, सन लाइन, इतना तो हमने शायद बेसिक में पढ़ लिया था। अभी हम माइनर लाइंस और
बाकी की भी मैरिज लाइन, ट्रैवल लाइन, फिर ब्रेसलेट लाइंस, ये सारा पढ़ेंगे। और उसके अलावा स्किन की सारी कंसिस्टेंसी और टाइम ऑफ मेजरमेंट। फिर गर्डल ऑफ वीनस, जो इसमें पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक होती है हार्ट लाइन और एक होता है पीछे शुक्र मुद्रिका बोलते हैं उसको, वो भी बहुत कम हाथों में पाया जाता है। और फिर कभी कभी हार्ट लाइन और हेड लाइन पूरी एक ही जाती है, उसको सीमियल लाइन बोलते हैं, उसका भी जानेंगे हम, उसको भी जानेंगे। फिर सिंबल्स, पोल्स, हाथों में तिलों का क्या महत्व है, कि अगर फिंगर जुपिटर की फिंगर में है तो क्या देगा, या सैटर्न की फिंगर के नीचे माउंट में है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मोल्स के नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं। ये सारा हम केमिस्ट्री के एडवांस के कोर्स में हम जानेंगे। अब कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो म्यूट करके। रत्ना जी, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। एक एक थैंक चीज बहुत ठीक है, मतलब इमेजिनरी नॉलेज तो आपने इतनी डीप दे दी ना कि कुछ कहने की हद नहीं अरे वाह, थैंक यू, है। अच्छा लगा। ये आरती, आरती तो मुझसे पढ़ी हुई है, बेसिक किया है, 10-15 अच्छा। परसेंट तो पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आरती कुछ बता दे। आवाज नहीं आ रही आरती, आप अनम्यूट तो हो। नहीं आ रही आवाज, आपसे नहीं। नहीं। हाँ, अब आई, अब आई। हाँ हाँ जी। जी। नहीं, नया नया ही कुछ कुछ नए नॉलेज पता चली, आपने बहुत अच्छे से